प्राइम। तो सारे प्राइम नंबर 1 से लेके 50 तक विल सेटिस्फाई दिस। कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 50 तक? 15। और एक 4 अलग से नंबर होता है, 4 विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस। इकलौता स्पेशल नंबर है, बाकी नहीं है कोई भी। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 15 प्लस 1 16। ऐसे तो तुम सारे पूछोगे फिर लाइन से बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम। अगर मैं कॉन्सेप्ट रिव्यू में मेरा डाउट सेशन खत्म होने वाला तो कोई मतलब नहीं है फिर। देयर आर ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस ऑफ कॉन्सेप्ट रिव्यू, है ना। आपके पास सॉल्यूशन बुकलेट है, थोड़ा बहुत उससे मदद लिया करो, नहीं होते हैं सवाल तो हल्का फुल्का, सो दैट वी कैन सेव टाइम ऑन इट। आप देखो कंसेप्ट रिव्यू में लाइन लगा दी तुमने सवालों की। चलो क्वेश्चन नंबर हो गए 13 14। लाइन से सवाल पूछे, लाइन से देखो, पूछे नहीं पूछे। द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive natural number is 1 less than। कोई से भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स उठाओगे आप, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 consecutive natural number is 1 less than, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई से भी नेचुरल नंबर ले लो आप, 1 2 3 4, कितना होता है? 24। 5 6 7 8, क्या होता है? 120। 120 नहीं, अगर आप यहां से लेते हो 2 3 4 5, 120 है ना। 3 4 5 6, एडजस्ट करके देख लो। 30 120 360। नहीं, आंसर तो 1 होगा। टोटल मेरे पास जो नंबर है वो प्राइम नंबर भी सेटिस्फाई करते हैं अगर प्राइम है तो, और कॉम्पोजिट है तो सिर्फ 4 सेटिस्फाई करेगा, दैट्स इट। हाँ, इसलिए पूरा बता दिया मैंने। तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर से एक कम आएगा, 1 लेस देन द परफेक्ट स्क्वायर। ए आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। जिस जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उनको हम 2 4 सीक्वेंस ट्राई करके देख लेते हैं, उससे आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, 14 के बाद कौन सा है? 15। How many odd natural numbers have the same parity as their factorial? Parity का मतलब होता है इवन या ऑड की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, बस एक ही होता है। बाकी 3 फैक्टोरियल में क्या क्या आता है? 3 इंटू 2 इवन हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल में क्या आता है? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये भी इवन हो जाएगा। तो एक ही नंबर ऐसा होगा जिसकी पैरिटी सेम होगी। ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तुम, बताओ पैरिटी मतलब क्या होता है, इवन या ऑड। ठीक है, और कौन सा था? 14 हो गया, 15 हो गया। 15 के बाद कौन सा है भाई? 22। n is a perfect square number. What is the ratio of the sum of the factors of n to n? कोई भी नंबर उठा के देख लो आप, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेट्स से 36 में ले लेता हूँ, 36 ले लो, या 9 ले लो, 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का मतलब क्या होता है? इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 3 3 स्क्वायर, यही होते हैं। n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फैक्टर्स? सम ऑफ द फैक्टर्स क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 9। कुछ गड़बड़ है? एक मिनट रुक जाना। 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 3 3 स्क्वायर ही तो होता है। अच्छा, परफेक्ट नंबर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आई एम सॉरी, मुझे परफेक्ट स्क्वायर सुनाई दिया। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे मैंने बोला 6, परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स का समेशन नंबर के बराबर होता है। जैसे 6 है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से? 6 से छोटे 1 1 2 एंड 3, इनका समेशन कितने के बराबर होता है?
6 के बराबर, ये परफेक्ट नंबर होता है। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स का समेशन नंबर खुद होता है। फैक्टर्स कौन से? नंबर से छोटे। ठीक है, तो अगर फैक्टर्स के समेशन की बात करूंगा, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोई परफेक्ट नंबर है, मान लो 6 ले लो, 6 एक परफेक्ट नंबर हो गया। 6 के फैक्टर्स का समेशन कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर खुद 6। कितना आएगा बताओ? एक 6 तो ये बन ही रहा है, एक 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना हो गया टोटल? 12/6 कितना होता है? 2। दैट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मीन्स उसके सारे फैक्टर जो उससे छोटे हैं उनका समेशन नंबर के बराबर ही होता है। 6 इज द एग्जाम्पल। ओके, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना सर। क्वेश्चन नंबर है 22। 1920 भी है। 1920 ये भी 1920 क्लास में नहीं थे क्या तुम? 2⁻p-1 होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग ए नंबर एज अ कोप्राइम प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर्स। कितने प्राइम फैक्टर्स हैं इसमें? 2 हैं, तो 2⁻2-1 दो तरीके हो गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है ना आपने शाकिब? 5⁻4 into 7⁻6। इसको दो प्रोडक्ट के दो कोप्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो ये होता है किसी भी नंबर को दो कोप्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? 2⁻, कितने वेज होते हैं? 2⁻, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स -1। शाकिब, इज दैट ओके और नॉट? 2p क्या है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जवाब दो यार, सवाल पूछ के तुम चुप हो जाओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि समझ आया कि नहीं आया? ये बताया था मैंने क्लास में, 2 वेज। अगले में पूछा है, हाउ मेनी वेज अ नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स? सो 5⁻4 into 7⁻6. I want to write this as a product of two distinct natural numbers. ठीक है, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके? 5 into 7 35। 35 में से एक बार तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके बीच में जैसे छत छत, जैसे मान लो मैंने 16 लिखा, 16 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 4 8 16। 16 इंटू 1 चलेगा, 2 इंटू 8 चलेगा, 4 इंटू 4 नहीं चलेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स बोला है। तो इसके जितने फैक्टर्स होंगे 35, उसमें से एक हटा दो, डिवाइड बाई 2। कितना आंसर हो जाएगा? 17 बेस। ठीक है, क्यों 17 वेज? क्योंकि दो डिस्टिंक्ट नंबर के फॉर्म में चाहिए, बीच में एक स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट को छोड़ दो तो बचे हुए पहले और आखिरी का प्रोडक्ट भी वही होता है, सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट भी वही होता है। क्वेश्चन नंबर 30। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इनका कोई काम नहीं है अभी, कोई काम नहीं है इसको। इनमें नंबर्स में उन्होंने कई सारे सवाल डाल भी रखे हैं जिनका कोई सर पर नहीं है, पर फिर भी एक आइडेंटिटी होती है। ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है आइडेंटिटी। इसको यूज करके हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? ऊपर लिखा हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी आंसर हो जाएगा। सही है। 28 भी बिल्कुल वही है, आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी।
अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा? 3abc। ओके, ये इनमें इन सवालों में तो ऐसा कोई स्पेशल है नहीं, मतलब सीधी सीधी आइडेंटिटी लगानी है। चलो भाई, आगे आते हैं। 29 भी वही सवाल है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड जो भी हमने लिखा था, ये वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड। सीधा आते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 47 पर। is a perfect square as well as a perfect cube. Find the number of factors of least value of k given that k is a natural number. इसको 2 raised to power 4 into 3 square into 7 square, तो परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। 3 स्क्वायर इंटू 7 का पावर 4, 7 का पावर 3। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए, परफेक्ट क्यूब भी हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है पावर 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल, मतलब पावर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें पावर 6 का मल्टीपल तो नहीं है, तो एक 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे छोटी वैल्यू यही हो सकती है। 3 की पावर बनानी पड़ेगी 6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की पावर 4 से। एंड 7 की पावर किससे कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। यस और नो? तब जाके परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों बनेगा ये। सो इसके फैक्टर्स कितने होते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 3, 45 फैक्टर्स। ठीक है भाई। चलो 39 भी था एक, 39। Find the area of the smallest square that can be formed by using the rectangle of, यार रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाना है। अब बड़ा स्क्वायर बनाना है मुझे, रेक्टेंगल को फिट कर, जैसे कमरे में टाइलिंग नहीं होती है वैसा। तो अब क्या करोगे आप? कमरे का साइज ऐसा होना चाहिए, कुछ गड़बड़ लिख दिया? हाँ, ये 4 होगा, 4 होगा, 3 लिख दिया मैंने, 4 होगा 60। रेक्टेंगल से बनाना है मुझे, रेक्टेंगल से बनाना है, तो रेक्टेंगल की लंबाई, जो रूम की लंबाई है वो ऐसी होनी चाहिए जो रेक्टेंगल की लंबाई से भी डिवाइड हो जाए, चौड़ाई से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि स्क्वायर है। ये भी ए है और ये भी है। तो ए जो होगा वो होगा किसके बराबर? एलसीएम ऑफ स्क्वायर की टाइल की लेंथ, जो इस रेक्टेंगुलर टाइल की लेंथ, एंड ब्रेथ का एलसीएम। 8 एंड 6 का एलसीएम कितना होता है बताओ भाई? 24 सेंटीमीटर। होता है नहीं होता है? ठीक है, ए 24 होना चाहिए, तो उसका एरिया कितना होगा? 24 इंटू 24 कितने के बराबर होगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर 24 लंबाई इधर होगी और 24 ही चौड़ाई होगी, मतलब स्क्वायर रूम होगा, तो इसमें अगर आप रेक्टेंगुलर टाइल लगाओगे तो टाइल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है भाई, कोई डाउट? सर ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर 39। ये कंसेप्ट रिव्यू के सवाल हैं। कंसेप्ट रिव्यू के तो डाउट बेटा कोई नहीं पूछता, इतने सारे जितने तुम लोगों ने पूछ डाले। तुम लोग साथ साथ नहीं पढ़ते ना, इसलिए तुम लोगों को बाद में चीजें ध्यान नहीं रहती, गलत बात है। 74, 77, 78। Find the smallest number that when added to 1994 such that the remainder is 28 is left when the number is divided by 38 and 57। 38, 57, इनका पहले तो तुम निकालो एलसीएम। ये होता है 19 इंटू 2, ये होता है 19 इंटू 3। सो एलसीएम आएगा 19 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है भाई।
सो 19 इंटू 6 मेरे पास एलसीएम आएगा, या आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई जल्दी से। Yes, sir. 114 एलसीएम आ गया। अब मुझे नंबर कौन सा चाहिए, वो नंबर चाहिए, ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना है। वो नंबर चाहिए, find the smallest number that must be added to 1994 such that the remainder is 28 is left। तो 1994 में कुछ ऐड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए रिमाइंडर, अगर मैं 114 से डिवाइड करता हूं तो 28। तो एक 1994 को ऑलरेडी अगर आप 114 से डिवाइड करोगे, 1994 को 114 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर आता है, सेवनटीन टाइम्स डिवाइड होगा, 56 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 56 रिमाइंडर आ रहा है, पर मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, सही है, 56 रिमाइंडर चाहिए। तो 56 रिमाइंडर मेरे पास, ध्यान से देखना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 56 रिमाइंडर आएगा प्लस एक्स डिवाइड बाय 114। 114 से इस नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना चाहिए बताओ, 28 आना चाहिए। ये ठीक सवाल था। 114 प्लस 28 कितना होता है, बोलो भाई 114 प्लस 28 कितना होता है, 142, सही है। तो 56 में क्या ऐड किया जाए कि 142 बन जाए, 56 माइनस करेंगे 142 में से तो क्या आंसर आ जाएगा, 86। एक्चुअली मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं और क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर 1994 को डिवाइड किया आपने, ध्यान से सुनना भाई, सुन लोग, अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कंसेप्ट रिव्यू में क्या कर रहा है, 1994 को अगर 114 से डिवाइड करोगे आप, मुझे टोटल रिमाइंडर 28 चाहिए, कुछ ऐड करके भी रिमाइंडर 28 चाहिए। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 56। इसमें क्या ऐड किया है, x। ओवरऑल 56 जो है प्लस x, वो नंबर है जिसको मैं 114 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 28 आता है। x सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये जो यहां पर नंबर चाहिए मुझे 56 प्लस एक्स, वो ऐसा होना चाहिए जो 114 से डिवाइड करके 28 रिमाइंडर, तो सबसे छोटा, तो 114 प्लस 28 सबसे छोटी वैल्यू हो गई है। यही सबसे छोटा नंबर होगा जो 114 से डिवाइड करके 28 रिमाइंडर देगा। तो इसमें से आप 56 माइनस कर दो, तो मेरा आंसर, क्या आंसर आएगा, 86। किसने पूछा था ये सवाल, 74। ठीक है आयुषी, समझ आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, 74 हो गया, 77 पर आते हैं। ये 77 जैसे क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं होता, कोई भी रैंडम नंबर ले लो आप, कोई भी जो आपको ठीक लगे। ठीक है, 77 को HCF ABCD 1 2 3 4 नंबर ले लो, इनका HCF कितना होगा, 1। दिस इज HCF ऑफ HC ऑफ A and C, A और C का HCF कितना होगा, 1। तो ये B और D का HCF कितना होगा, 1। इन HCF का HCF कि कंसेक्यूटिव नंबर होंगे ना 4, या कोई सी भी रैंडम नंबर होंगे, तो HCF 1 ही आ जाएगा। सही है, तुम 2 ले लो, 3 ले लो, सारे कॉम्पोजिट ले लो, 2 4 6 8, ये ले लो, तो इनका HCF कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। इन दोनों का HCF कितना आएगा, 2। इन दोनों का HCF कितना आएगा, 4। इस दोनों का HCF फिर से कितना आ जाएगा, 2।
तो कोई भी रैंडम नंबर का सीक्वेंस लेके इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। किसने पूछा था क्वेश्चन? मैंने से। ठीक है, समझ गए प्रज्ञा? यस सर। 78 में भी ऐसे ही करना है। 78 में भी कोई भी रैंडम सीक्वेंस ले लेना 5 नंबर की, 1 2 3 4 5, और ट्राई करके देख लेना, सेटिस्फाई कर जाएगा। फाइन। यस सर। चलो बच्चों भाई आगे बढ़ते हैं। 1A में बताओ, 1A के 1 से लेके 20 तक में से कौन कौन से क्वेश्चन बताने हैं? 2 2 और 2 4 7। चलो पहले 3 बताता हूँ, रुक जाना अभी है। 11 12 14 17। 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 17 तक बताने दो पहले, फिर बताना। लिख दिया मैंने, सारे लिख दिए। The product of two positive numbers is 1 to 1 6. The ratio of the cube of their difference to the difference of their cube is 3। बेटा इसमें सीधे सीधे आपको सॉल्व करना है। इसने बोला है कि 2 नंबर है, उनके डिफरेंस का क्यूब निकालो और उनके क्यूब का डिफरेंस निकालो। सही है। इसका रेशियो दे रखा है 3/307। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी दे रखा है a इंटू बी, कितने के बराबर दे रखा है? बोलो भाई। 1 to 1 6। आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है इसमें। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब। बोलो भाई, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? आप बताओ बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? A क्यूब माइनस नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी। सही ए है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी इंटू करेंगे तो अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फिर? सर a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी हाँ प्लस बी स्क्वायर। आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा पहली बात तो देखो, अगर आप देखोगे ना इसमें से हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं। क्या कैंसिल कर सकते हैं? सिर्फ डिनोमिनेटर सर को a माइनस बाइफरकेट बी करोगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी आएगा, और लिख सकते हैं आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ऊपर क्या लिखोगे आप? a माइनस बी का होल क्यूब। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा इसमें सॉल्व करना है, सिर्फ आपको इक्वेशन, कुछ है नहीं बताने लायक। फर्दर करूं मैं? टाइम ही खराब होगा इसमें, और तो कुछ है नहीं बेटा ऐसा जैसा इसमें। करोगे क्या या मैं ही बताऊं? तो कर लेंगे। कर लोगे पक्का? ठीक है, यस सर। ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 4। There are 4 prime numbers written in ascending order. The product of the first 3 numbers is 2431 and the last 3 is 14199. Find the greatest of them. फैक्टराइज करना है इसमें। मेरे पास देखो, अगर नंबर ले लेते हैं प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, इनका प्रोडक्ट दे रखा है मुझे। कितना दे रखा है इनका प्रोडक्ट बताओ? 2431। एंड प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, प्राइम नंबर 4 का प्रोडक्ट कितना दे रखा है बताओ? 4199। 4199।
अब कैंसिल करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो तो काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। P3 कैंसिल हो जाएगा, P2 कैंसिल हो जाएगा, P4 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यस सर। बोलो क्या आएगा Yes, सॉल्व sir. करोगे तो? 19/11। 19/11। तो बस इससे छोटा तो हो नहीं सकता, ये प्राइम नंबर्स हो गए। पता चल गया P1 11 है, P4 19 है। तो 11 और 19 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं? 11 के बाद आता है 13 और एक आता है 17। ये होगा 4 प्राइम नंबर। खत्म। ठीक है भाई, तो दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अ 3 डिजिट नंबर n लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइड्स 6। ये बेटा मैंने क्लास में कराया था सवाल ऐसा, एग्जैक्टली यही सवाल ऐसा क्लास में कराया था, है ना। चार्ट मेरे पास है 3 डिजिट नंबर, जैसे मान लो डिवाइजर डी है 6 8, मॉडल 3 था HCF का, ये मॉडल 2 इनफेक्ट। डिवाइजर डी है, क्वोशिएंट K1, रिमाइंडर R। और अगर मैं 6 7 5 1 6 को डिवाइड करता हूँ उसी डी से तो क्वोशिएंट K2 आता है। रिमाइंडर सेम है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में रिमाइंडर सेम है, इसमें से इसको माइनस कर दो। ये सुनो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। माइनस करेंगे, 8 - 6 2, 18। यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास? 7 में से गया सर 972। 972 इज इक्वल टू डी K1 - K2। अब रिमाइंडर कैंसिल हो गया। अब ये जो डी है वो 972 का फैक्टर होना चाहिए और 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 972 के कौन कौन से फैक्टर्स जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं? एक तो 972 खुद होता है, 972 3 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका आधा भी हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो। यस सर। कितना हो गया? 400। 480 इंटू 2। 480 नहीं होगा, 972 का आधा 480 कहाँ से होता है? अच्छा नहीं, 450 प्लस 486। 486। और फिर 3 से भी डिवाइड होता है तो 324। 320। फिर ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 243। फिर ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 से हो रहा है 162। फिर ये 9 और 7 16 और 2 18, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा 108। ये आ गए 6 नंबर। सही है भाई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट 7 के बाद क्या था? 11 12 14 17। 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। There are certain number of soldiers in the field. The soldiers are arranged in a row of 8 or 15 or 20. Once ये क्वेश्चन मैं सिर्फ लिखूंगा, उसके बाद सॉल्व आप करोगे। करना क्या है? 8 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो और 20 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है। अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं या 13 से डिवाइड करता हूं तो 4 रिमाइंडर आता है। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द फील्ड। आंसर चॉइस में से आंसर चॉइस से चेक कर सकते हो, 1 सेकंड में पता चल जाएगा। वो नंबर ढूंढो जो 8 15 और 20 से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर देता है और 9 और 13 से डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर देता है। इसमें क्या बताने जैसा है बताओ? सर हो जाएगा तुम। हाँ, इसका मतलब एक नंबर होगा 120 का कोई मल्टीपल प्लस 1 टाइप का। इसका मतलब होगा 117 y प्लस 4 टाइप का। तो कहने का मतलब है 120 x प्लस 1 को अगर मैं 117 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ऐसा किया था हमने क्वेश्चन क्लास में, बहुत सारे किए थे ऐसे सवाल। सो 3x प्लस 1 को अगर मैं 117 से डिवाइड करूंगा
तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू डाल डाल के चेक कर लो, इसमें पहली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर मेरे पास आंसर चॉइस नहीं होते तो भी कर सकते थे। सही है भाई। 12 पर आते हैं। रोहन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ, सेम सवाल बेटा, दोबारा से वैसे ही सवाल है। सर्टेन नंबर ऑफ स्वीट्स, he would be left with one sweet if he distribute equally among 12, 16 और 18 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सर रहने दीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल अलग से कुछ होता तो मैं बताने की कोशिश भी करता। बस ये देखना कि 10,000 से छोटा होना चाहिए। ठीक है सर। 14 4 blocks of chocolate 49/8 kg 21/2 kg 35/4 kg 48 and 51 63/16 kg were bought for the birthday party. The blocks were cut, मतलब फैक्टर करना है इसको, मतलब HCF निकालना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ठीक है, कम से कम कितने टुकड़े करें कि सबके वेट बराबर हो सकते हैं। इनका HCF ले लो। HCF कितना होता है? न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM। न्यूमरेटर का HCF आएगा 7, डिनोमिनेटर का LCM क्या आएगा? डिनोमिनेटर का LCM बताओ, 16। तो इसके कितने टुकड़े होंगे? 49/8 डिवाइड बाई 7/16, 14 टुकड़े। आगे बताऊं? चौबीस टुकड़े। इसके कितने टुकड़े होंगे? 35/4। किसने पूछा था ये सवाल भाई? आगे बताना है। 20 टुकड़े। सर नहीं आ गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा लिखा तो मैंने सच, इसका लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। टुकड़े करने हैं तो HCF लेना है, और जोड़ना है, आगे बढ़ाना है तो LCM लेना है। ठीक है, 17 पर आता। 17 बेटा बहुत ही अतरंगी सवाल है, ये बहुत बच्चे पूछते हैं। कोई इसका सर पर नहीं है, एक स्पेसिफिक तरीका है जो सॉल्यूशन बुकलेट में दे रखा है, वही तरीका है सॉल्व करने का। फैक्टर बनाने में इसकी जान निकल जाती है। ये है। सो एक बात तो मैं पता है कि हम भाई ऐसा तो लिख ही लेंगे, एक 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 एक, कितनी बार, कितनी बार है? एक एक 8 बार है। तो इसको 1 1 1 फॉलोड बाय 4 टाइम्स 0 प्लस 1 1 1 ब्रेक करना है तो ऐसे ब्रेक करेंगे, बराबर बराबर नंबर से इधर उधर कर लेते हैं। ब्रेक करना मैंने बताया था आपको क्लास में। ये हो जाएगा 1 1 1 इंटू 10,000 प्लस 1 1 1। सो ये 1 1 1 1 इंटू 10,001। इसके फैक्टर बनाना मुश्किल काम है, इसके तो बन जाते। ये तो 11 का ही मल्टीपल है, दिख ही रहा होगा। 11 इंटू 101। इसके फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, करते करते मुझे याद हो गया, नहीं तो फिर इसको चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक चीज है, एवरी ऑड नंबर कैन बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन एटलीस्ट वन वे। एवरी ऑड नंबर can be written as a difference of two perfect square in at least one way. सर रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं? Every odd number, जैसे 9 है, 9 को लिख सकते, 9 के दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का समेशन होता है 5 और 4, तो इनका स्क्वायर का भी डिफरेंस भी यही होगा। 11 है, 11 का मतलब होता है 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, every odd number can be written as a difference of two perfect square in at least one way.
अभी 5001 का स्क्वायर माइनस 5000 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास आएगा ही वही नंबर। ठीक है, तो कम से कम एक तरीके से लिखा जा सकता है। तो 10,000 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जो आप इसमें यूज कर पाओगे वो आ जाएगा। ये करते करते मुझे पता है, नहीं तो फैक्टर बनाने पड़ते हैं। 11025 माइनस 1024 स्पेसिफिक नंबर है इसलिए मुझे याद है, पर आप टेंशन मत लो, इतने स्पेसिफिक आपको एग्जाम में कभी नहीं मिलते। दिस इज 105 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर। अब इसके आगे तो मुझे नहीं लगता बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, आगे बताएं इसके बाद कौन से सवाल है। 17 के बाद बताओ भाई। ट्वेंटी टू, 23, 26। एक सेकंड रुक जाओ, कोई छूट जाए तो बता देना। 22, 23, 26, 32, 35, 38। सर 29 भी। 29 सर 18 भी बता दीजिएगा। और 18। और 20 का ए सर, ए पार्ट सर। ठीक है, 33, 31, 36, सर 39 और 40 भी। 39 एंड 40। ठीक है, पहले इतने कर रहे हैं तो फिर बता देना, कोई छूट जाए तो बेटा, फिर भूल जाऊंगा मैं। लिखे रहने दो। सुनो, 18 पर आते हैं सबसे पहले। एटीन में क्या बताऊं मैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। एक नंबर पूछा था किसी ने, हार्मनी बेस्ड नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। फैक्टर्स का आधा करना है। ध्यान आ गया? थोड़ी देर पहले पूछा था शाकिब ने। इसके फैक्टर्स करो और उसको आधा कर दो, अपने तरीके से लिख सकते हैं। फैक्टर्स कितने होंगे उसके? 152, 1 इंटू 100। ये पक्का 5 और 2 7 और 1 8 और 9 से डिवाइड होता होगा। होता है? सर हो जाएगा, हो गया। 20। 20 का कौन सा बताना? ए पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा है 10 फैक्टोरियल का। 10 फैक्टोरियल में कौन कौन सी पावर होती है प्राइम नंबर की? 2, 2 की पावर कितनी आएगी? 5, 2 7 और 1 8। 3 की पावर कितनी आएगी? 3 प्लस 1 4। 5 की पावर कितनी आएगी? 2। एंड 7 की पावर कितनी आएगी? 1। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? नंबर रेज़ टू द पावर फैक्टर्स का हाफ। फैक्टर्स कितने हैं इसके? बोलो भाई। 9, 5, 3, 2, 270। 270 का आधा कितना होता है? 135। तो आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल की पावर 135। ये 20 का ए पार्ट हो गया। सवाल तुम लोग कुछ कुछ सवाल बहुत वैसे पूछ रहे हो जो मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बेटा। ये बात मतलब इसका मतलब है कि तुम लोगों ने सीरियसली ट्राई नहीं किए। थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो हो जाएंगे सवाल। मतलब ये ऐसे सवाल पूछ रहे हो, बताने में मुझे क्या, मैं तो बता ही रहा हूँ, जिनका मतलब ऐसा बनता नहीं है पूछना। ट्वेंटी टू। y is an even number greater than 2, x is equal to y square plus 2y, find the learn। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x है ये। इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x माइनस 8।
x की वैल्यू हमें दे रखी है, कितने के बराबर दे रखी है, वाई स्क्वायर प्लस 2y। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8। इसमें से y कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, y प्लस 2। इसके फैक्टर करेंगे वाई स्क्वायर y माइनस 2 एंड y प्लस 4। y कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो y को 2k ले लो। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 2k ब्रैकेट में 2k प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2k माइनस 2, तीसरे ब्रैकेट, चौथे ब्रैकेट में इनफैक्ट तो चौथा टर्म 2k प्लस 4। इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसमें से 2 बाहर ले लो, 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 अंदर क्या बचेगा, k, दूसरा k माइनस 1, फिर k प्लस 1। सही लिख रहा हूं, एक सेकंड ना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो k plus 2 k एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। k प्लस 2, एक सेकंड, कुछ a माइनस, एक सेकंड कर दिया कैलकुलेशन में। दोबारा लिखता हूँ, y कॉमन ले लिया, y प्लस 2 मेरे पास यहाँ पर आ गया, नहीं आ गया। दूसरा टर्म है y प्लस 4, y माइनस 2। तो अगर मैं इसको y को 2k रखता हूँ तो ये 2k होगा, ये 2k माइनस 2, 2k प्लस 2 एंड 2k प्लस 4। इसमें से 2 बाहर ले लेंगे तो 2 पावर 4 आ जाएगा कुल मिला के, तो हो जाएगा k माइनस 1, k प्लस 1, k प्लस 2। अब सही है, ये 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ k 4 फैक्टोरियल। 4 नंबर का था, 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल है, 2 की पावर 4 किसका मल्टीपल होगा, 16 का। सो ओवरऑल जो नंबर निकल के आएगा वो 16 और 4 फैक्टोरियल 24 का मल्टीपल होगा। 16 और 24 का मल्टीपल कितना होता है, 384। सही है। सर 24 कैसे आया? मैंने आप फैक्टोरियल की क्लास का उठा के देखा नोट्स, आई टोल्ड यू 4 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट वो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। ठीक है, हाँ जी। ओके सर, हाँ सर ठीक है। 23 पर आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, which are neither divisible by 2 nor by 3। अब ये सवाल मतलब मैं एक दर्जन तरीके करने के, किसने पूछा है सवाल, पहले तो ये बताओ। सबसे सिंपल तरीके से बताता हूँ, 2 डिजिट के कितने मल्टीपल होते हैं, 3 डिजिट के कितने मल्टीपल होते हैं, 2 के 450। बोलो, सौ से लेके 900 तक, 999 तक। 3 डिजिट के सारे नंबर मल्टीपल हैं 2 के। जवाब दो, है या ना। कितने 3 डिजिट के नंबर होते हैं, 3 डिजिट के नंबर होते हैं 900। होते हैं नहीं होते हैं, उसमें से आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो 450 2 के मल्टीपल होंगे, 450 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो ये 450 नंबर हो गए 2 के मल्टीपल। 3 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 300।
और 6 के मल्टीपल कितने होंगे, डिवाइड करोगे इन दोनों के नंबर, जो 900 नंबर में से 6 के मल्टीपल कितने होंगे, 150, तो सिर्फ इसके कितने होंगे, 200, 200 नहीं 300, और सिर्फ इसके कितने होंगे, 150। तो कुल मिला के कितने नंबर निकले जो कम से कम 1 के मल्टीपल हैं, बताओ। 600। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो दोनों में से किसी के मल्टीपल नहीं है, 300। आंसर हो गया। ट्वेंटी 26 पर आता हूं। 26 नहीं बताऊंगा, ये कोई काम का सवाल नहीं है, मान लो ये हैंडआउट में एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही सॉल्यूशन निकलता है इसका। दिस इज नो वे ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, बहुत ही लेम सा क्वेश्चन है। 29 पर आते हैं। n is a natural number greater than 6. Find the remainder obtained when n is to power 7 minus n is divided by 6. n is to power 7 minus n is written as n into n is to power 6 minus 1. इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। Fine, इसमें क्या बोला है, n is greater than what, 6। ठीक है, n अगर ग्रेटर देन 6 है तो n को 7 ले लो, कुछ भी रख लो, किसी के लिए भी ट्रू होगा अगर आंसर आना होगा, तो CBD तो आंसर है नहीं। 7 is to power 6 minus 1 डिवाइड बाय 6। 7 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। 7 is to power 6 को डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 माइनस 1, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। आंसर हो गया 0। ठीक है, इफ इट इज ट्रू फॉर n इट हैज टू बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। 7 रख लो, 8 रख लो, 10 रख लो, जो रखना है वो रख लो। ठीक है भाई, 29 पर 29 हो गया, उसके बाद कौन सा है, 32। हम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे बेटा, मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा नहीं है, इसमें सवाल दे रखा है। ऑल्दो फिर मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा आइडिया देके, अगर दो नंबर का समेशन कांस्टेंट है, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, समेशन अगर कांस्टेंट है तो a इंटू बी क्या होता है, मिनिमम फॉर a इज इक्वल टू बी, ये बताया था मैंने आपको। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम फॉर a इज इक्वल टू बी। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए दूर दूर होने चाहिए। तो इसमें दे रखा है 8m प्लस 10, लेट m इज इक्वल टू 1। सो 8m प्लस 10 कितने के बराबर हो जाएगा, 18। अब इसके तुम 4 बराबर टुकड़े करोगे, 4 बराबर टुकड़ों में क्या क्या आएगा बताओ, 6 6 6 2, ये तो बनेंगे नहीं, बहुत दूर दूर हो गए। 5 5 5 3 नहीं चलेगा, चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। 4 4 और 5 5, इनसे सेटिस्फाई करना, मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। आंसर चॉइस में जो भी सेटिस्फाई कर जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 20। m की वैल्यू 1 डाली तो 16 प्लस 56 प्लस 26 कितना होता है, 82। देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25, आ गया 82। डी आंसर हो जाएगा। मिनिमम के लिए सारे नंबर बराबर होने चाहिए, और मैक्सिमम के लिए जितना बड़ा डिफरेंस होगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे मैक्सिमम करना होता तो ए को ले लेता मैं 9 और बी को ले लेता 1, बहुत दूर, जितने दूर हो सकते उतने। थर्टी टू के बाद आ जाता है 33।
31 रह गया है। किसी ने पूछा था 31, वो देख लो एक बार। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है जो क्वेश्चन में दे रखा है। एक्चुअली एपी में होना चाहिए सवाल, पर यहाँ पर है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं? 9, 15, 21, 27, 375, ये सीरीज है। ठीक है, सो ये 9 + 6 के टाइप की सीरीज है। कॉमन डिफरेंस है, देखो हर बार के की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के 0 डालोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, K1 डालोगे दूसरा टर्म, K3 डालोगे तो तीसरा टर्म, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें क्या बोला है इसने कि एक सीक्वेंस इसमें सिलेक्ट करना है जिसमें किन्हीं भी दो नंबर्स का समेशन 384 नहीं होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर का समेशन क्या नहीं होना चाहिए, 384। ये क्लियर है ना? इसमें ये क्वेश्चन पूछा है, किसने पूछा था? 31। कोई भी दो नंबर का समेशन should not be equal to 384, should not be equal to, it should be less than 384। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब 384 नहीं होने का मतलब क्या है? एक मिनट, मैं उस हिसाब से बताना चाह रहा हूं कि एपी नहीं बतानी पड़े, नहीं तो हो तो जाएगा वो। एक सेकंड का टाइम तो बिना एपी के समझाया जाए। अच्छा ये बताओ, इसमें 9, 6, 15, 6, 21, 6, 28, बीच में एक नंबर 180 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? बोलो भाई, यस और नो। 180 के पास बीच में एक नंबर आएगा। 180 के आसपास के नंबर पर डेंजर हो जाएगा, क्योंकि 180 के आसपास का अगर नंबर तुम चेक करते हो तो उससे क्या होता है, उनका समेशन 180 के आसपास का नंबर का समेशन दो बार लगभग 360 के 370 डेंजर रेंज में आ जाएगा, जबकि 384 से छोटा चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, तो इस सीरीज में 180 के पास एक नंबर तो साफ साफ दिख रहा है, 189 आएगा ही आएगा। के की वैल्यू कितने डाल दूंगा मैं, 60। तो जो सीरीज बनेगी वो 9, 15, बीच में एक 189 - 6 कितना होता है, 181। 189, 189 + 6 कितना होता है, 189 + 6 कितना होता है बताओ? 195। 201। 181 - 6 कितना होता है, 175, एंड सो ऑन। ऐसी सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, बस अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुमको। एंड सो ऑन चलता चला जाएगा आगे। आखिरी में क्या टर्म लिखा हुआ है, सबसे लास्ट टर्म क्या है, 375। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, क्या समेशन आता है इन दोनों का बताओ? 370 आता है। इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है, 384 आता है। बोलो भाई। Yes, हमने yes. एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में एक चीज पढ़ी थी, इसको छोड़ो। एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में एक चीज पढ़ी थी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर कॉमन डिफरेंस होता है, एपी में होते हैं, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से क्या आ रहा है, एवरेज आता है कि नहीं आता है? बोलो बेटा। तो अगर मैं पहला और आखिरी टर्म जोड़ रहा हूं तो 384 आता है। सेकंड लास्ट जोड़ूंगा तो भी 384 आएगा। तो बीच के दो टर्म जोड़ूंगा तो भी 384 आएगा।
तो बीच के दो टर्म से इधर वाले नंबर ले लो, चाहे बीच के दो टर्म से इधर वाले दो नंबर ले लो। अब समझ में आ गया? इसको छोड़ दो सब कुछ, क्या लिखा था मैंने। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का समेशन कितना होता है? 384 दिख रहा है इसमें। इक्विडिस्टेंट टर्म्स में एवरेज देखते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से एवरेज आ जाता है। या फिर दोनों का समेशन कितना आएगा? 384। सेकंड लास्ट का समेशन भी कितना आएगा? 384। आएगा नहीं आएगा? वे 384 नहीं चाहिए, तो बीच वाले दो टर्म जहां आएंगे, बीचों बीच में जो दो नंबर आएंगे उनका समेशन भी कितना आएगा? 384। तो इसके इधर वाले नंबर ले लो आप अगर आपको चाहिए तो, या इधर वाले नंबर ले लो आप अगर आपको चाहिए तो। समझे? k इज इक्वल टू 16 डालें, k इज इक्वल टू 30 डालेंगे। 60 क्यों लिखा था मैंने? तो k की वैल्यू 0 से लेके 30 तक कुछ भी हो सकती है। कितने आंसर हो गया? 31। समझे? ठीक है, हमने एएमए में पढ़ा था ना ये, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर नंबर का कॉमन डिफरेंस सेम है तो इन दोनों का समेशन एवरेज देता है। समेशन लगाते ही मुझे पता चल गया 384 ही आ रहा है समेशन, तो पहले और आखिरी का तो काम बन गया हमारा, ज्यादा में सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। 31 इज डन। 33 सेट में नंबर्स लिखे हुए हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 से लेके x प्लस 4, ये मेरे पास सीक्वेंस है। x की वैल्यू 1 से लेकर 80 तक। हाउ मेनी दीस सेट कंटेन 6 और इट्स मल्टीपल? ठीक है भाई, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या 6 का मल्टीपल मिलेगा? ये आएगा 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 2 डालने पर आ जाएगा 6 का मल्टीपल। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सही है? x की वैल्यू 3 डालने पर भी आ जाएगा, ये 3 4 5 6 7। x की वैल्यू 4 डालने पर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। और x की वैल्यू 5 डालने पर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 उस केस में। और x की वैल्यू 6 डालने पर आ जाएगा, ये 6। सही है? अब जब अगला सीक्वेंस आप बनाओगे तो x की वैल्यू क्या डालोगे बताओ? 7। 7 डालने पर ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये 11 नहीं बनेगा। और x की वैल्यू 8 डालते ही फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे, 8 9 10 11 12। बात समझ में आई? तो x की वैल्यू जब मैं 6 डालता हूं तो उसमें से 5 कॉम्बिनेशन ऐसे मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं? हर 6 कॉम्बिनेशन में 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसमें 6 का मल्टीपल आएगा। जैसे देखो इसमें नहीं आ रहा था, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। अगले में यहाँ पर क्या आ गया? 12। इसके अगले वाले में x इज इक्वल टू 9 पर फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 पर यहाँ 12 आ जाएगा। देखो 10 प्लस 2, फिर ये 12 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा। फिर 13 डालेंगे तो कोई भी 6 का मल्टीपल नहीं बनेगा। मतलब हर 6 नंबर में मुझे 5 कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे, हर x की 6 वैल्यू के लिए 5 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। सही है? 6 में 5 मिल रहे हैं, 12 में 10 मिलेंगे, 18 में 15 मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से तो मेरे पास नंबर कितने हैं? 80 है। 80 है या नहीं है? तो 78 में कितने मिलेंगे बताओ भाई? 65। जब x की वैल्यू 79 डालेंगे तो कोई नहीं मिलेगा, फिर x की वैल्यू 80 डालेंगे तो फिर ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 65 प्लस 1 कितना आंसर हो गया? 66। यस और नो?
यस हाँ जी सर। भाई जवाब ठीक है। चलो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन 33। 33 के बाद कौन सा है भाई? सारे ही से हैं वो तो। 35, 36, बस 37 छूट के सारे। थर्टी फाइव क्लास में किया हुआ सवाल है। 35 जिसने भी पूछा है, अगर आप क्लास में क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट चलो कोई बात नहीं किया मुझे ध्यान नहीं है, किया है तो ठीक है, नहीं किया तो बता देता हूँ। बताना तो है ही। कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड इवन होती है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। बताया था मैंने ये क्वेश्चन। बोलो भाई, फैक्टर्स पे किया था ये सवाल। अरे मालिक बोल दो, कुछ तो बोल दो। अगर राइट हैंड साइड इवन है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं ध्यान आ रहा, नहीं किया क्या? नहीं सर, किया हुआ। हाँ, तो राइट हैंड साइड अगर इवन है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मुझे अच्छे से ध्यान है, किया था। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है। और सर आपने बताया था 4 का मल्टीपल होगा तो उसमें 2 और 2 ऐड हो जाता है, 2a टू ऐड ए नहीं हो बी जाता, प्लस, मल्टीप्लाई। मतलब बताया। ऑड में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऑड का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इज 105। फैक्टर निकालने बस 105 के। 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका मतलब 8 फैक्टर। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? वो हाँ सर। कनेक्शन फ्लक्चुएट हो गया था। हाँ, तो 4 मेरे पास फैक्टर 4 पेयर बनेंगे। 4 ही पेयर होंगे क्योंकि ए प्लस बी बड़ा होगा ए माइनस बी से, है ना। अब जैसे 384 होता है तो 384 में हम क्या कर देते हैं, इसको ए प्लस बी लिखेंगे। आगे बताना है भाई किसने पूछा था ये। जल्दी बोलो बेटा, चुप मत रहो। टाइम सबका इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम सबका यूज होना चाहिए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे
क्यों करेंगे? क्योंकि इवन है तो ये भी इवन आएगा। बस ध्यान आ गया होगा ना, क्लास में बहुत डिटेल में किया हुआ है सवाल। इसके फैक्टर्स निकालो 96 के, उनका पेयर बनाना है। K1 बड़ा होना चाहिए किससे? K2 से। सबसे ज्यादा बेस इसी के आएंगे। उसने पूछा था नंबर ऑफ बेस बताओ किसके ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा बेस इसी के निकल के आएंगे। ठीक है, चलो देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। 36 भी है। 36 बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्रॉम अ बुक इन विच द पेजेस आर नंबर्ड एज यूजुअल, मतलब किताब के सबसे ऊपर वाले पेज पर क्या होता है 1, उसके पीछे वाले पेज पर क्या होता है 2, फिर ऊपर वाले पेज पर 3, पीछे वाले पेज पर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब फ्रंट पेज जो दिखता है उस पर ऑड नंबर होता है और पीछे वाले पर इवन होता है नहीं होता है? 31 consecutive leaves were torn off. Which of the following could be the sum of the 62 numbers on these? ठीक है भाई, ठीक है। तो एक बात का जवाब दो, अगर मैं नंबर जो 30 इसने क्या बोला है, 31 consecutive leaves were torn off। 31 consecutive leaves का मतलब क्या होता है? मान लो उस किताब में 32 ही पेज होते हैं, तो 1 से 1 के पीछे 2, फिर 3 के पीछे 4, 31 लीव्स का मतलब क्या होता है 63, 61 के पीछे क्या कर देते आप 62, ये पेज फाड़ देते सारे। तो समेशन कितना आता है इनका? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, या बेसिकली 1 + 61 1 + 62 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म 62। So this will give us 31, 63 into 31, which will give us 1953. तो अगर किताब में तुम्हारे 31 पेजेस ही होते जो तुमने फाड़े हैं, एक से लेके 31 लीव्स होते, तो पेजेस कितने होते? 62। तो 1953 समेशन आता सारे नंबर्स का, आता नहीं आता? बोलो सर एक बार फिर से जल्दी बता बताओ बेटा। क्या बताऊं बेटा, किताब खोल के देखो, उसमें नंबर लिखे होंगे, पहले पेज पर 1 नंबर, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 5, ऐसे लिखा होता। तुम्हारी किताब में सिर्फ 31 पन्नों की किताब होती है। 31 पन्नों का मतलब 31वें पन्ने का मतलब क्या होता है? 61 आएगा और पीछे 62 आएगा। आएगा नहीं आएगा? 31वां ऑड नंबर क्या होता है 61 ही तो होता है, फिर उसके पीछे 62 आएगा। ये सारे पन्ने फाड़ दिए तुमने, हर पन्ने पर ये 2 नंबर लिखे होंगे, ऐसे लिखे होंगे नहीं लिखे होंगे? अगर तुमने इन सबको Yes, sir. फाड़ दिया तो इनका समेशन कितना आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर n into n plus 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 1 2 3 4 5 6, हम मान के चल रहे थे कि ऐसे चलता जाएगा। 7 8 9 10 ये पन्ने होंगे, हर पन्ने पर ये 2 नंबर लिखे होंगे। आखिरी में क्या आएगा? अभी तक जो हमने लिखा था 61 62, उसके बाद क्या आएगा 63 64, उसके बाद क्या आएगा? बोलो भाई 65 66। सर अब ये लेके 1 डिवाइड हाँ, बाय 2 है या 1 और 2 है? डिवाइड बाई 2 क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये बताओ पहले। पेज नंबर है बेटा, पहले वाले पन्ने पर लिखा होता 1, इसके पीछे वाले पन्ने पर लिखा होगा 2, फिर पहले वाले पन्ने पर फिर से लिखा होगा 3, इसके पीछे वाले नंबर पर लिखा होगा 4, इस तरीके से चलेगा ना। हो गया। डिवाइड बाई 2 क्यों लिखूंगा? हाँ जी, ठीक है ना ये? हाँ, एक पन्ने के नंबर लिखो। अब मैं अगर मैं यहां से यहां तक का समेशन निकाल रहा हूं तो आ रहा है 1953। 1953 तो आंसर चॉइस में है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, आगे बढ़ेंगे।
तो अब यहां से अगर तुम एक पन्ना छोड़ते हो ये वाला, तो यहां से कौन से पन्ने पर जाना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। यहां से एक पन्ना छूटेंगे तो यहां से ये वाला पन्ना छोड़ोगे तो पीछे वाला एक पन्ना आगे खिसक जाएगा, नहीं खिसक जाएगा। यस सर। 3 4 से फाड़ना शुरू करोगे तो 63 64 तक फाड़ने पड़ेंगे। यस, ये पेयरिंग होगी, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा। चलिए बताओ सब लोग, हाँ या ना। Yes, अगला sir. पेयर ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पेयर तुम्हारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि पहले वाले पेयर से जो आंसर आ रहा है वो आंसर चॉइस में से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। नन ऑफ दीज दे रखा है तो मैं तीनों आंसर चॉइस वेरीफाई करनी पड़ेगी। सबसे छोटा समेशन 1953 है। अगर मैं एक पन्ना भी हटा दूंगा, 1 और 2 हटा दूंगा तो 63 और 65 एंड क्या आ जाएगा, 63 एंड 64 आ जाएगा, आ जाएगा। 1 और 2 हटाने से, ध्यान से देखना भाई, समेशन कितने से बढ़ रहा है। 1 और 2 हटाने से 3 कम हो गया, 3 कम कि नहीं हो गया, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, और 3 समेशन आगे बढ़ गया क्योंकि पीछे के 2 हटाओगे आगे से 3 चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 3 यहां से बढ़ गया और 3 यहां से बढ़ गया। अब ये देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों का समेशन निकाला मैंने। अब 1 को T3 कर रहे हो, 2 को 4 कर रहे हो, कितना इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां पर, थोड़ा पेशेंटली सुनना मेरी बात। 1 को 3 और 2 को 4, कितना इंक्रीज हो गया बेटा, 4 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बोलो। और 61 को तुमने कर दिया 63 और 62 को कर दिया 64, यहां से भी 4 बढ़ गया। टोटल कितने का इंक्रीज हो रहा है 4 का सर। समेशन में? 4 + 4 8 का हो रहा है ना बेटा, हो रहा है 8 का कि नहीं हो रहा है। मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो 1 2 से लेके जो पेज नंबर थे 61 62 तक, अब मैं जो पेज नंबर ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं 3 और 4 से 63 64 तक। बचे हुए पेजेस तो वही है बीच वाले, सिर्फ 1 2 की जगह 3 4 आ गया है, तो 1 से 3 होने का मतलब 2 बढ़ गया है, 2 से 4 होने का मतलब भी 2 बढ़ गया है, तो समेशन में 2 + 2 4 यहां से बढ़ जाएगा, और 61 से 63 होने का मतलब भी 2 बढ़ गया है, और 62 से 64 होने का मतलब भी 2 बढ़ गया है। तो इंक्रीज कितने का हो गया टोटल, 4 + 4। समेशन में कितने की बढ़ोतरी होगी बताओ, हर पेज पलटने पर 8 होगी, नहीं होगी। अरे मालिक जवाब दे दो यार, इतना जोर जोर से चीख चीख के बोल रहा है, जवाब नहीं दे रहा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ब्लू कलर का समेशन अगर 1953 होगा तो ग्रीन कलर का समेशन कितने के बराबर होगा, 1953 + 8 कितना होता है बताओ, 1961। 1961 सर। ठीक है, फिर रेड कलर का समेशन कितना होगा बेटा, फिर से 8 बढ़ जाएगा, 1961 + 8 कितना होता है बताओ, 1969। एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा। यस सर। हाँ जी, ठीक है। इसमें देखो मेरे पास 1955 क्रॉस कर चुके हैं हम, सही है, यहां तक समझ पा रहे हैं सब लोग मेरी बात, बिल्कुल सही है। 8 8 करके समेशन बढ़ाना है मुझे। अब 1969 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पता नहीं कितनी बार जोड़ूंगा, मान लो x टाइम्स 8 जोड़ा मैंने, तो या तो 1955 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए 2201 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए 2079 आना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। समझे, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑलरेडी 1969 से आगे बढ़ चुके हैं हम। बोलो बेटा यस नो। Yes, sir. बस इसमें से माइनस करो 8x का जो है हिसाब किताब, 2201 में से 1953 माइनस करो, क्या आता है, बोलो। 248 आता है, नहीं आता है, ये 8 का मल्टीपल है। 2079 में से 1953 माइनस करो,
126। ये 8 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर चॉइस में से कौन सा आंसर चॉइस सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ 2 2 0। सर एक पूछना था सर बात कि इसमें हम पेज पलट ही रहे हैं सर, हमने पहले कॉम्बिनेशन में ही क्यों 1953 जो आया हमारा, फिर हमने सर पेज पलटा क्यों, मतलब सर कि फिर हम आगे पेज पलट रहे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। क्वेश्चन में बेटा ये बोला है कि जो पेज फाड़े उनका समेशन में से कौन सा हो सकता है? 1953 तो हो नहीं सकता क्योंकि आंसर चॉइस में दे नहीं रखा। हाँ सर। बोलो। अच्छा सर, हमें ऑप्शंस में से ही चेक करना था इसमें। लिखा था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। which of the following ही तो लिखा है उसमें, लिखा नहीं लिखा है? और सर उसमें 31 consecutive leaves were turn off मतलब क्या हुआ सर? पन्ने Torn off। पन्ने, किताब के पन्ने, किताब में एक पन्ने होते हैं ना, पन्ने पन्ने मतलब फाड़ दिए। एक पन्ना जिसमें 2 पेजेस लिखे होंगे, एक पन्ना आगे और पीछे, पहले पर एक पीछे पर 2, इस पन्ने को बोल रहे हैं, लीव्स कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36 38 32 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल, ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, 35 फैक्टोरियल, 36 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 90 फैक्टोरियल। इसमें 2 की पावर निकालनी है। समेशन है, समेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 0 पूछा होता तो सबसे छोटे नंबर में जितने होंगे वही होगा, बट 2 की पावर पूछा है तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 32 फैक्टोरियल में से बाहर ले लो आप, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 33 प्लस 34 इंटू 33 प्लस 35 इंटू 34 इंटू 33 एंड सो ऑन। आखिरी वाले टर्म की जरूरत नहीं। 32 फैक्टोरियल, इन दोनों का समेशन फिर से 34 हो जाएगा, फिर 34 इंटू 33, फिर 35 इंटू 34 इंटू 33, फिर आएगा 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 एंड सो ऑन। 32 फैक्टोरियल मेरे पास ऑलरेडी है, 34 और बाहर आ जाएगा कॉमन एक बार, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस 33, 35 प्लस 35 इंटू 33, 36, 35, 33 एंड सो ऑन। Now look at this, this is again 34 और इसमें 34 नहीं है, और ये कैसा नंबर है? ऑड। ये कैसा नंबर है? इवन। और इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इवन होंगे। क्यों होंगे इवन? क्योंकि सब में 36 आएगा ही आएगा। 36, 35, 37, 36, 35, 33, 38, 37, 36, 35, 33, कुल मिला के ये इवन, ये इवन, ये इवन और ऑड, टोटल सब मिला के क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? फाइनली ऑड हो जाएगा। मतलब इसमें 2 का अब कोई भी हिसाब किताब नहीं है, इसमें कोई भी 2 नहीं निकलेंगे, तो जितने भी 2 इनके अंदर होंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा। 32 फैक्टर्स में कितने 2 होते हैं? 16, 8, 4, 2, 1 और 1 इसमें होता है, जोड़ देना आंसर आ जाएगा। 1 कम आ रहा होगा जिसके भी ये सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, आंसर 1 कम आ रहा होगा। आ रहा था 1 कम? किसने पूछा था बेटा ये सवाल? बढ़िया सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड पार्टिसिपेशन गाइस, सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये जरूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, देखो आपका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा,
बेटा अक्षित, इसमें 34 की वजह से कोई एक 2 आएगा ना, 34 में भी तो एक 2 होता है। तो जब तक तुम्हारा नुकसान नहीं है कोई इसमें, सिर्फ रिपीट ही हो रही चीजें, तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया और लग जाएगा, दोबारा बुकलेट सॉल्व करोगे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, है ना, मेजोरिटी में डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। थर्टी एट, आगे बढ़ते हैं। 38 के बाद कौन सा था? 39 एंड 40। 39, 5x plus 4y and 4x plus 5y are divided by 9. The remainders are 4 and 5 respectively. Find the remainder when x minus y is divided by। बेटा इसमें कुछ जैसे देखोगे ना, 5x, सुनो मेरी बात, किसने पूछा था ये सवाल? 9 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आता है, तो 9k सर मैंने पूछा था। प्लस 4 टाइप का नंबर हो गया, होगा नहीं हो गया 9k प्लस 4। और 4x प्लस 5y किस टाइप का नंबर हो जाएगा? 9k2 प्लस 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर आ रहा है। अब मुझे चाहिए x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो तुम, तो 5x में से 4x गया x, एंड 4y में से 5y गया, तो y कितने के बराबर होगा बताओ? 9 टाइम्स ऑफ k1 माइनस k2। 4 माइनस 5 कितना होता है? -1, होता नहीं होता है? इसको अगर तुम 9 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा बताओ? -1। -1 तो होता नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ठीक है, चलो गुड। 21,600, ये सवाल भी हमने क्लास में किया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली 18,000 के शायद उस पर किया था मैंने। डिविजिबल बाय 24 बट नॉट बाय 72। इसको फैक्टराइज करेंगे। 216 का मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट विल बिकम 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सही है? बोलो भाई। ठीक है, 24 के फैक्टर निकालने हैं। 24 का मतलब क्या होता है बताओ? 2 का पावर 3 इंटू 3, ये बाहर ले ले तो अंदर क्या बचेगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। इसके कितने फैक्टर्स होंगे सारे के सारे बताओ? 3 इंटू 2 इंटू 3। 18 फैक्टर्स ऐसे हैं इस नंबर के जो कि 24 के मल्टीपल है। बात समझिए सब लोग? ठीक है, 72 का मतलब क्या होता है? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये बाहर ले लो तुम इसमें से, तो क्या बचेगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 तो खत्म हो गया, 5 स्क्वायर। इसके कितने फैक्टर्स आएंगे? हिसाब किताब लगाओ। 3 इंटू 3 9। अच्छा एक बताओ, जो नंबर 72 का फैक्टर होगा वो 24 का तो होगा ही होगा। जो नंबर 72 का फैक्टर होगा, नहीं, जो नंबर 72 से डिवाइड होता होगा वो 24 से तो डिवाइड होता ही होगा, है कि नहीं? जो नंबर 9 से डिवाइड होता होगा वो 3 से डिवाइड होता होगा कि नहीं होता होगा? सब लोग बताओ, यस और नो? यस। तो मैं अगर 24 के मल्टीपल में से वो मल्टीपल माइनस कर दूं जो कि 24 और 72 दोनों, ये 72 के मल्टीपल है, कहने का मतलब ये 24 के भी होंगे क्योंकि 72 के हैं, और 72 के भी होंगे। होंगे नहीं होंगे? ये जो मैंने नंबर निकाले 72 के साथ साथ 24 के तो होंगे होंगे। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो प्योरली वो नंबर बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 24 से डिवाइड होते होंगे, पर 72 से डिवाइड नहीं होते होंगे। यस।
यस सर। ठीक है, so this is question number 40. हाँ जी, 1B में से बताओ, जितने हो पाएंगे उतने हम कर ही लेंगे। नाइन, एबीसी आर 3 आर्स डिजिट्स, 3 डिजिट है एबीसी, है ना? ठीक है बेटा, अच्छा सवाल है भी, वैसे हमने किया था ऐसा सवाल। 6 4 A 3 B 6 C, ये 360 से डिवाइड हो जाता है। 360 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि 36 10 से तो डिवाइड होता ही होगा, मतलब C सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? C बताओ। 0, यूनिट स्पेस पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर हो गया 6 4 A 3 B 6 0। अब 10 का काम खत्म हो गया, अब बचा 36। 36 को हम को प्राइम नंबर्स में डिवाइड करेंगे 9 और 4 में, अलग अलग डिजिट रूल है इसके। ठीक है, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही सर। ठीक है, अब अगर मैं 36 से नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे B चाहिए ना, तो B का मतलब होता है आखिरी के 3 डिजिट। आखिरी के 3 डिजिट में रूल किसका लगता है? 8 का। ये 8 का मल्टीपल है ना 360। ठीक है, तो मुझे देखना है B60 किसका मल्टीपल होना चाहिए? 8 का। बोलो भाई, B60 अगर 8 का मल्टीपल होना चाहिए तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं? 060 चलेगा क्या? 060 चलेगा क्या? B क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 160 8 से डिवाइड हो जाएगा। 260 नहीं होता। 360 होता है। 460 नहीं। 56 मतलब ऑड नंबर आ जाएंगे सारे, 1 5 7 एंड 9। तो ये B की वैल्यूज पॉसिबल है। हाँ जी बताएं, ठीक है ना यहां तक? ठीक है, तो B की वैल्यूज पॉसिबल है। अब 6 4 A 3 B 60, ये 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए। इसका डिजिट सम कितना होता है? डिजिट सम बताओ। डिजिट सम कितना आएगा? 6 4 10, 10 प्लस से 10 3 13 और 6 19, 19 प्लस A प्लस B। सही लिखा है मैंने? यस सर। ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बोलो भाई। ठीक है, तो अगर 9 का ये अगर मैं 9 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसको 9 से डिवाइड करके चेक करो एक बार। 9 का मल्टीपल होने का मतलब एक्चुअली 18 तो 9 का मल्टीपल है ही। 1 प्लस A प्लस B 9 का मल्टीपल होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो भाई। यस सर। तो A प्लस बी की वैल्यू क्या रखें कि ये 9 का मल्टीपल बन जाए? A प्लस बी या तो 8 हो सकता है, या फिर A प्लस बी में क्या ऐड, मतलब 1 में क्या ऐड किया जाए कि 9 का मल्टीपल बन जाए? बताओ भाई। कितने सोच सोच के 17 बताओगे, होगा ऐसे सर। कैसे काम चलेगा? सर 17। 17 बिल्कुल सही है। आगे जाएंगे तो फिर 2 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा, 2 डिजिट हो नहीं सकता है।
ए प्लस बी का समेशन 18 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। 9 + 9 18 होता है, 18 से ज्यादा समेशन नहीं हो सकता। इस केस में ये तभी पॉसिबल है। इस केस की अगर मैं बात करता हूं तो बी कितना आएगा ये बताओ। बी 9 के अलावा कुछ रखोगे, 7 रखोगे तो नहीं बन पाएगा, तो बी 9 होगा। और ए कितने के बराबर होगा बेटा, बोलो जल्दी से। 8। इसमें एक ही सॉल्यूशन निकल के आया। इस केस में अगर मैं देखता हूं, बी की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं इस केस में, देखो इस केस के सॉल्यूशन निकालते हैं। बी और ए, ये 8 नहीं हो सकता। बी का वैल्यू 8 नहीं हो सकता। बी का वैल्यू 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि समेशन 8 चाहिए। जैसे बी अगर 1 रखोगे, जरूरत नहीं है इसको करने की, बता रहा हूँ। बी अगर 1 तो ए 7, बी 3 तो ए 5, बी 5 तो ए 3, बी 7 तो ए 1। आ गए 4 कॉम्बिनेशन। और हाँ जी बताएं, यस सर। यस सर। कितने कॉम्बिनेशन है टोटल? 5, 5। है ना। बढ़िया सवाल है ये डिविजिबिलिटी समझने के लिए। चलो, नाइन हो गया। 9 के बाद कौन सा था अभी बताना। 17, सर 27। 11। सर 27। 11 पहले 11 देख ले बेटा। 11 n क्यूब प्लस 6 स्क्वायर n एज एन इवन नंबर। इसमें क्या किया, मैंने बार बार ये भी थोड़ी देर पहले से क्वेश्चन किया था। n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 8n। ऐसे क्वेश्चन में सीधी सी बात है, एक मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। अगर कोई वैल्यू दो कंसेक्यूटिव नंबर के लिए ट्रू है, अगर कोई नई वैल्यू दो कंसेक्यूटिव नंबर के लिए ट्रू है, तो वो जनरल हमेशा ट्रू होगी। तो आप इसको फैक्टराइज मत करो, इसको सिंपली आप दो वैल्यूज डाल के चेक कर लो। इवन नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू एक बार 2 डाल लो और एक बार 4 डाल लो। देख लेना दोनों से जो भी नंबर सेटिस्फाई कर जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी जो सॉल्यूशन दे रखा है वो तो सॉल्यूशन नहीं फैक्टराइज करने वाला। सही है। फैक्टराइज करने वाला क्या सॉल्यूशन है, n, अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस 6n। आ चुके हैं ऐसे कैट में सवाल, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना, डोंट टेक इट लाइटली। फैक्टराइज करोगे इसको, 4 और 2 n+2 n+8 n+4 इनफैक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर करनी आती है ना हम सबको, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था, वो एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाई वाला। n जो है वो इवन नंबर है, तो n को 2k ले लो, ये हो जाएगा 2k+2, ये हो जाएगा 2k+4। 2 सब में से बाहर लेंगे, 2 की पावर 3 बचेगा क्या, k बचेगा, k+1 बचेगा और k+2 बचेगा। ये जो नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, k+1 k+2, तो ये डेफिनेटली 3 फैक्टोरियल का मल्टीपल होंगे। और 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 का मल्टीपल। 8 × 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बताओ भाई, 48। तो जो मेरा आंसर आएगा 40। मतलब ये नंबर जो है, अगर इसमें इवन नंबर डालते रहेंगे तो हमेशा 48 का मल्टीपल होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई रोक नहीं सकता होने से। दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर कोई भी चीज k और k+1 के लिए ट्रू है, तो वो k की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगी। ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। दो कंसेक्यूटिव नंबर के लिए ट्रू है, कंसेक्यूटिव जो जिसके लिए ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। जैसे अगर इवन है तो कंसेक्यूटिव इवन, ऑड है तो कंसेक्यूटिव ऑड, नेचुरल है तो कंसेक्यूटिव नेचुरल, तो हमेशा true। ठीक है। ये था 11th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
When a natural number n is divided by d, the remainder is 35. So n जो होगा नेचुरल नंबर, वो डिवाइजर d से डिवाइड करके क्वोशिएंट आएगा कुछ, रिमाइंडर 35 है। ये हो गया नंबर, हो गया या नहीं हो गया? और हमें मालूम है कि अगर हम नंबर भी डबल करते हैं तो रिमाइंडर भी डबल हो जाता है, नंबर आधा करते हैं तो रिमाइंडर आधा हो जाता है। अब इसमें क्या बोला है, when 50n is divided by the remainder is 11, मतलब 50 गुना कर दिया नंबर को। 50n किसके बराबर होगा? 50 इंटू डी क्यू प्लस 50 इंटू 35। इसको मैंने डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया इस चीज का, बताओ भाई? 11। तो इसको तो डी से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, क्वोशिएंट आएगा सिर्फ। डी का मल्टीपल ही है ना, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इससे रिमाइंडर आना चाहिए 50 प्लस 35। 50 इंटू 35 को अगर मैं डी से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, बताओ भाई? 11। यस और नो? यस सर। 50 इंटू 30 कितना होता है? 1750 को डी से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 11। इसका मतलब डी जो होगा वो 1750 माइनस 11 विच इज 1739 होगा, और इसका कोई फैक्टर होगा। बट पहला रिमाइंडर कितना था? 35। मोर देन 35 होगा, तो 1739 को फैक्टराइज करो, उसके वो फैक्टर जो 35 से बड़े हैं, वो मेरा आंसर। सही है भाई? वन 1739 कुछ अतरंगी से फैक्टर आएंगे इसके। क्या आरएस के फैक्टर बताएगा कोई? डिवाइड होता तो दिख नहीं रहा मुझे किसी से। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ले 40 40 37 से डिवाइड हो जाएगा। 37 एंड 47, ये दो नंबर हो गए। 35 से बड़े भी हैं दोनों, और 35 से बड़े क्यों चाहिए? क्योंकि रिमाइंडर पहले 35 आ चुका है, तो डेफिनेटली डी किससे बड़ा होना चाहिए? 35 से। नहीं तो 35 से बड़ा रिमाइंडर 35 कैसे आएगा रिमाइंडर का डिवाइजर 35 से बड़ा नहीं हो। ओके चलो, पहले 20 में से और कोई सवाल था? हाँ सर इसमें ऑप्शंस में 1739 और 47 दोनों ही है। हाँ, तो डी आंसर हो जाएगा। कैन नॉट डिटरमाइन। कई सारे आंसर, 3 आंसर हो सकते हैं, 4 आंसर हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। और बताओ, पहले 20 में से कोई सवाल और? पहले 30 में से कोई सवाल? सर 27। 27। 1000 से 2000 के बीच में कितनी? ये क्लास में नहीं कराया था मैंने तुम्हें सवाल? नहीं सर, हम ये आप- क्वेश्चन आपसे पूछे थे तो आप बोले टाइम लगेगा, बाद में बताऊंगा। नहीं, अच्छा ठीक है, चलो बता देता हूँ, बहुत बढ़िया। नहीं, जनरली मैं क्लास में करा देता हूँ सवाल, नहीं कराया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ कर सकते हैं। 1000 से 2000 के बीच में वो नंबर चाहिए जो 2304 के साथ को प्राइम है। 2304 के फैक्टर्स बनाओगे, आएंगे 2⁻8 इंटू 3 स्क्वायर, 512 256 इंटू 9। हाँ, तो बेसिकली हम वो नंबर ढूंढना चाह रहे हैं 1000 से 2000 के बीच में जो कि ना तो 2 से डिवाइड होते हैं
और ना 3 से डिवाइड होते हैं। ये तो चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं? 2000 से छोटे वो नंबर जो कि ना तो 2 से डिवाइड होते हैं और ना ही 3 से डिवाइड होते हैं। तो 2000 से छोटे वो नंबर जो कि 1/2 एंड 2/3। अभी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो 2000 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। 2000 से जस्ट छोटा नंबर जो 3 से डिवाइड होता होगा 1998। याद नहीं है? इसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हटा दो, तो ये डिविजिबल हो गया। कितना आ गया? बट आई वॉन्टेड लेस देन 2000, सो 1998 और 2000 के बीच में ऐसा कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता हो? है। कौन सा नंबर है बताओ भाई? 1999 वो नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। मुझे सारे नंबर चाहिए ना, 2000 से छोटे चाहिए थे, ये तो 1998 से छोटे आ गए, तो इसके बाद वाले मैनुअली काउंट कर लिए हमने, एक ही नंबर मिला मुझे इसके बीच में। तो ये वो नंबर है कितने? 667, जो कि 2000 से छोटे हैं और ना 2 से डिवाइड होते हैं और ना 3 से। ठीक है भाई? आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते थे सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब चाहिए 1000 से छोटे वो नंबर जो ना कि 2 से डिवाइड होते हैं ना 3 से। तो 1000 से छोटे वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते 1-1/2, और 3 से डिवाइड नहीं होते 1-1/3, which is equal to 1000 into 1/2 into 2/3. Now this is again not divisible by 1000, so I'll write it like 999 into 1/3, क्योंकि 1/3 बचा है, 333 नंबर आ गए, क्योंकि 199 तो मिल गया था यहाँ पर 999 और 1000 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। तो ये वो नंबर है जो 2000 से छोटे हैं और 2-3 से डिवाइड नहीं होते। ये वो नंबर है जो 1000 से छोटे हैं और 2-3 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होते। तो कितने नंबर आएंगे यहाँ पर बताओ दोनों के बीच में? 667 माइनस 333, आंसर हो जाएगा 334। ठीक है भाई? अरे 334 हमारा क्या आंसर है? जो क्वेश्चन में पूछा था, ये वो नंबर है 1000 से 2000 के बीच में जो कि ना तो 2 से डिवाइड होते हैं और ना 3 से डिवाइड होते हैं। सर एक बार 29 बता दीजिएगा। ये ठीक है भाई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हो गया सबका? ये वो नंबर हैं जो 2000 से छोटे हैं जो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होते। ये वो नंबर हैं जो 1000 से छोटे हैं जो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होते। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो वो नंबर बचेंगे जो 1000 और 2000 के बीच में और 2 और 3 से डिवाइड नहीं। 29 एक ही कॉम्बिनेशन होता है उसमें बेटा, 357, इसको याद करने वाला है अननेसेसरी सवाल। एक ही कॉम्बिनेशन होता है, एक ही, और कोई हो नहीं सकता। ठीक है? एक ही कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक ही 357। एक ही प्राइम नंबर का ट्रिपलेट है जिसमें कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है, बाकी कोई नहीं है, नोन तो कोई नहीं है। और बताओ 29 के बाद? सर एक 39 है। चलो 39 और बता देता हूँ। The difference in LCM and HCF to natural number 57, find the minimum possible value। ये इसमें क्या कर रहा है सवाल? ये टफ सवाल की कैटेगरी में आता है, बता देता हूँ। जैसे दो नंबर है N1 और N2, ध्यान से देखना भाई, ये हमने डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में, N1 और N2। इनका HCF जो है, अगर वो H है तो N1 कितने के बराबर होता है? H है। और N2 कितने के बराबर होता है? HB।
और इसके बाद एलसीएम कितना आता है n1 n2 का, बताया था मैंने वही कि नहीं बताया था? अब क्या बोला इसने, द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ऑब्वियसली एलसीएम बड़ा होगा। कितना डिफरेंस दे रखा है 57। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन से एच ए बी माइनस वन इज इक्वल टू 57। तो एच जो होगा, ध्यान रखना ए और बी कोप्राइम होने चाहिए आपस में। जो एच होगा वो क्या क्या हो सकता है, एच 57 का मल्टीपल फैक्टर होगा, तो एच या तो 1 होगा या एच 3 होगा या एच 19 होगा। एच 57 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 57 हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं कि बता दूंगा क्यों नहीं हो सकता 57। मान लो एच 57 से शुरू करते हैं, अगर एच 57 होगा तो ए माइनस ए बी माइनस वन वन आएगा, हो सकता है 57, हो सकता है ए बी माइनस वन वन आएगा, क्योंकि अगर एच 57 है तो ए बी कितने के बराबर हो जाएगा 2। तो ए और बी दो को प्राइम नंबर है, तो ये 2 और ये 1। इस केस में नंबर 1 जो आएगा, पहला नंबर वो कितना आएगा 57 इंटू 2 114, और ये 57 इंटू 1 57। अगर एच 19 है तो ए बी माइनस वन कितने के बराबर होगा बताओ बेटा 3। ए बी कितने के बराबर होगा 4, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 4 चाहिए, एक 4 होगा और एक 1 होगा, तो 19 और 4 कितना होता है 76, और ये 19। अगर एच 3 होगा तो कितने के बराबर होगा ए बी माइनस वन, बताओ भाई ए बी माइनस वन कितना होगा उस केस में 19। ए बी कितने के बराबर होगा 20, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 20 चाहिए, तो ए होना चाहिए 5 और बी होना चाहिए 4। उस केस में एच सी एफ 19, एच सी एफ 3 है, तो 5 3 15 और 5 4 20। 20 इंटू 1 करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। एक केस और बन सकता है इसमें, क्या बन सकता है एक केस और, ए और बी 20 एन 1, तो ये हो जाएगा 60, 20 इंटू 3 एन 3। सही है, और तो कोई केस बनेगा नहीं। एच अगर मैं 1 लेता हूं, ए बी माइनस वन कितना आएगा 57, ए बी कितना आएगा 58। सही है, तो ए 58 बी 1, तो इस केस में नंबर हो गया, नंबर कौन सा हो गया 58, और दूसरा नंबर कौन सा हो गया 1। और केस क्या बन सकता है इसमें 29 इंटू 2, बोलो यस और नो। इस केस में नंबर हो गया 29 इंटू 1 29, एंड 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है, और भी केस बन सकते हैं 19 इंटू 3, 19 3 क्या बनेंगे, यही दो केस बनेंगे। इस केस में दोनों नंबर का समीशन कितना आएगा 59। इस केस में दोनों नंबर का समीशन कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना होगा, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। अगर H1 है तो H माइनस ए बी 58 हो जाएगा, ए इंटू बी, सही है बिल्कुल सही। 29 एंड 2, इनका एचसीएफ कितना होगा 1 और एलसीएम कितना होगा 58, सही है। तो इनका समेशन आएगा इस केस में 30, इस केस में समेशन आएगा कितना, सर वो समीशन 31 होगा। 31 होगा सर। हाँ 31 होगा समेशन। ठीक है, और ये 20 नहीं होगा 12 होगा, क्या लिख दिया मैंने 4 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3, तो इन दोनों का समेशन आएगा 27। तो यही आंसर होगा, सबसे छोटा समेशन पूछा था, क्योंकि बाकी समेशन तो बड़े बड़े हैं 63 एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, फाइन, दिस विल बी इट। अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा।
थैंक यू गौरांग, बाय बाय। बाय आयुषी।